हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इरोडोव का प्रॉब्लम नंबर 1.63। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। द फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ फिगर 1.11 आर अवेलेबल। द एंगल अल्फा विच द इंक्लाइन प्लेन फॉर्म्स विद द हॉरिजॉन्टल एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन k बिटवीन द बॉडी m1 एंड द इंक्लाइन प्लेन. The masses of the pulley and the threads as well as the friction in the pulley are negligible. Assuming both bodies to be motionless at the initial moment, find the mass ratio m2 upon m1 at which the body m2, part A of the question, starts coming down, part B starts going down, part C is at rest. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये फ्रिक्शन का। आप पहले एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए वीडियो को पॉज करके और फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को समझिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे हम पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन का। पार्ट ए में हमसे कहा गया है कि m2 जो है वो नीचे जाने लग जाए, उसके लिए m2 अपॉन m1 का रेशो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो m2 को हमें नीचे ले जाना है पार्ट ए के अंदर। तो m2 को जाना है यहाँ पर नीचे, तो m2 को अपन नीचे जाता हुआ मानेंगे, m2 को ऊपर जाता हुआ मानेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है m2 का। m2 के नीचे लग रहा होगा m2g का फोर्स। ये देखिए फ्री बॉडी डायग्राम है, m2g ऊपर लग रहा होगा टेंशन का फोर्स। ठीक है, ये हो गया m2 का फ्री बॉडी डायग्राम। m1 का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो ऊपर की तरफ लग रही होगी टेंशन, नीचे की तरफ लग रहा होगा m1g साइन अल्फा और नीचे की तरफ फ्रिक्शन भी लग रहा होगा म्यू m1g कॉस अल्फा, क्योंकि m1 की टेंडेंसी ऊपर की तरफ जाने की है और सिस्टम जस्ट चलने की कगार पर आ जाना चाहिए, है ना। ये कंडीशन हमको दी हुई है, यानी कि फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे लग रहा होगा m1 के ऊपर नीचे की डायरेक्शन में, इसलिए हमने फ्रिक्शन को म्यू n के बराबर लगाया है। n की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पर m1g कॉस अल्फा के बराबर होगी। ये बात आप जानते ही हैं कि नॉर्मल आएगा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में आएगा mg कॉस अल्फा। तो जो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी म्यू m1g कॉस अल्फा। तो ये हमारे पास में फ्री बॉडी डायग्राम आ गया m1 का। अब हम मान लेते हैं कि लेट्स से सिस्टम का एक्सेलरेशन जो है वो a है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि m2 के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो होगी m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। सिंपल सी इक्वेशन है। m1 के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी t माइनस m1g माइनस म्यू m1g कॉस अल्फा इज इक्वल टू m1a। ऊपर वाले फोर्स माइनस नीचे वाले फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सिंपल इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस को आप अगर ऐड कर देते हैं तो t तो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में आ जाएगी एक्सेलरेशन की ये वैल्यू। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। अब क्वेश्चनर हमसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चनर हमको से ये चाहता है कि हम बताएं m2 अपॉन m1 की वैल्यू क्या होगी ताकि m2 नीचे जाना चालू कर दे। किस एक्सेलरेशन से m2 नीचे जाए ये क्वेश्चनर का कंसर्न नहीं है। क्वेश्चनर हमसे बस ये चाहता है कि m2 अपॉन m1 का ऐसा रेशो बताओ ताकि m2 नीचे जाना चालू कर दे। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू जस्ट ग्रेटर देन जीरो हो जानी चाहिए, क्योंकि हमने m2 को नीचे जाता हुआ तो मान ही लिया है। और अगर इसकी वैल्यू जस्ट ग्रेटर देन जीरो हो गई तो m2 नीचे चलना चालू कर देगा। एक्सेलरेशन बस उसको नीचे चाहिए क्वेश्चनर को m2 का, उसको ये मतलब नहीं है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो। तो ये हमने ग्रेटर देन जीरो कर दिया। यहाँ से हमारे पास में m2 अपॉन m1 का रेशो आ जाता है। ये m2 अपॉन m1 का रेशो आ गया साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन। पार्ट बी में क्वेश्चनर हमसे चाहता है कि हम m2 को ऊपर ले जाएं, कि m2 अपॉन m1 का क्या रेशो हो कि m2 ऊपर जाना चालू कर दे, ये हमको बताना है। ठीक है, तो ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रखे हैं। m2 का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। तो m2 का जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा, नीचे की डायरेक्शन में m2, ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन। सिंपल। अब अगर m2 ऊपर जा रहा है यानी कि m1 नीचे जा रहा होगा, तो अब m1 के ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। तो ऊपर की डायरेक्शन में अब m1 की तरफ लग रहा होगा म्यू m1g कॉस अल्फा और टेंशन, और नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा m1g साइन अल्फा। ये हो जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम m1 का। तो यहाँ पे अगर हम मान लीजिए m1 के लिए इक्वेशन बनाएं तो क्या बनेगी? m1g साइन अल्फा माइनस टी माइनस म्यू m1g कॉस अल्फा इज इक्वल टू m1 इंटू ए। और अगर m2 के लिए इक्वेशन बनाते हैं तो वो इक्वेशन बनेगी t माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू ए। ये यहाँ पे m2 है, टी माइनस एम जी एम टू जी इज इक्वल टू m2 इंटू ए। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास में। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड कर देते हैं तो आपके पास में एक्सेलरेशन की ये वैल्यू आएगी। ठीक है, और क्वेश्चनर क्योंकि हमसे बस इतना चाहता है कि m2 ऊपर जाने लगे और m1 नीचे जाने लगे, तो हमको जस्ट इस एक्सेलरेशन को ग्रेटर देन जीरो करना है। यही हमने यहाँ पे किया हुआ है। और इसको अगर आप ग्रेटर देन जीरो करते हैं तो आपके पास में रिजल्ट आ जाता है ये वाली इक्वेशन कि m2 अपॉन m1 शुड बी लेस देन साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा। यानी कि m2 अपॉन m1 की वैल्यू लेस देन अगर साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा से होती है तो m2 ऊपर जाना चालू कर देगा। ठीक है,
इसी तरीके से इक्वेशन 1 जो हमने केस ए में सॉल्व किया था, यहाँ पे हमको क्या मिला था कि m2 अपॉन m1 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा होती है तो m2 नीचे जाना चालू कर देगा। तो हमने वो वाले मास रेशोज निकाल लिए पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर, जिसके लिए m2 नीचे जाना चालू करेगा और दूसरा है जिसमें m2 ऊपर जाना चालू करेगा। ठीक है, अब पार्ट सी के अंदर क्वेश्चनर हमसे चाहता है कि हम m2 अपॉन m1 का एक ऐसा रेशो बताएं या फिर ऐसे रेशो की रेंज बताएं जिसमें m2 स्टेशनरी रहे। ये क्वेश्चन है पार्ट सी। तो देखो, पार्ट ए और बी के हेल्प से हम पार्ट सी को कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हमको ये बात पता है कि इफ़ m2 अपॉन m1 अगर ये ग्रेटर होता है साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा से तो m2 नीचे जाता है। अगर m2 अपॉन m1 साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा से छोटा होता है तो m2 ऊपर जाता है। यानी कि अगर m2 जो है m2 अपॉन m1 जो है वो अगर इन दोनों रेंजेस के बीच में लाई करना चालू कर दे तो m2 का कोई मोशन नहीं होगा। यही कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाया है। तो यानी कि अगर पहली वाली कंडीशन में जो ग्रेटर देन है उसको अगर आप लेस देन बना दो और दूसरी वाली कंडीशन में जो लेस देन है उसको आप ग्रेटर देन बना दो तो सिस्टम ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा और हमारे पास में ये रिजल्ट आ जाता है। ये हमारे पास में रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो m2 अपॉन m1 की वैल्यू अगर साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा से छोटी हो गई और m2 अपॉन m1 की वैल्यू साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा से बड़ी हो गई तो ना तो m2 ऊपर जाएगा ना m2 नीचे जाएगा, यानी कि स्टेशनरी रहेगा। और यही है आंसर इस क्वेश्चन का। तो देखिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को खुद अपने हाथों से एक बार ट्राई कीजिएगा आंसर तक, तब जा कर के आपको कॉन्फिडेंस आएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, हम लोग मिलेंगे और नए कंसेप्ट्स और नए प्रॉब्लम्स के साथ में आने वाले वीडियोस में। थैंक यू।